कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता, बल्कि जब माता का बुलावा आता है तभी कदम उस दिशा में बढ़ते हैं। जम्मू की त्रिकुट पहाड़ियों की गोद में बसी ये पवित्र गुफा केवल एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों के अटूट आस्था का केंद्र है। आइए आज इसी पावन यात्रा पर चलते हैं। जय माता दी। चलो ये बस आ गई अपनी। हेलो आर्यमन का है? आर्यमन ठीक है। कौन कौन है तेरे? नंदू जी। चलो जी अब हम बैठ गए अपनी बस में, केबिन में। ये देखो समर सिंह जी हमारे साथ है। आर्यमन पिछली गाड़ी में, जीजा जी वहाँ है। चलो जी 12:30 चलिए बस यहाँ से, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। तो जी थोड़ी देर हमारी बस जो थी खराब हो गई थी, तो आधा घंटा लेट हो गए, बट अभी फिर से गाड़ी अभी ठीक हो गई है और चल पड़े हैं। तो अभी बस सारे सेटअप हो रहे हैं, सब नीचे उतर गए थे। Let's see। चलो जी गुड मॉर्निंग। 5:30 AM हमने एक ब्रेक ले लिया है। अभी हम जम्मू पहुँच गए होंगे ना, जम्मू आई गेस 1-1.5 घंटे में शायद हम पहुंच जाएंगे कटरा भी। मुझे हम कटरा, ये कटरा के मार्केट से निकल रही है बस हमारी। पहुंच गए कटरा। ये हमारी बस। अब बनाएंगे पर्चियाँ, फिर जाएंगे एंट्री करेंगे। चलो घूमे, अभी पता करते हैं कहाँ पर है वो हमारे पार्क बन रहे हैं। चलो 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 बनाने चले कार्ड। आ जाओ जल्दी। यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ पर हमें सबको रजिस्टर करके कार्ड लेना है। जब आप कटरा पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको 3 जगह पर आप अपनी जो है कि यात्री जो टिकट या पास है आप अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले कटरा बस स्टैंड है, सेकंड जो कटरा रेलवे स्टेशन है, और थर्ड जो है कटरा के पास जहाँ पर हमने अपना इस वीडियो में जो पास बनाया इसको रजिस्टर करने के। या तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको जितने लोग आप गए हैं आप सबको उसका आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ कॉपी अपना बस रखना पड़ेगा। चलो ये अपना हो गया है ना रजिस्ट्रेशन, कार्ड बन गया। अदिति चलो आगे सारे बिल्कुल। चलो डन। चलो खाना बना हो गया, चाय का सेकंड राउंड शुरू। इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने सफर पर। नंदू जी यू आर स्नैकिंग। नंदू जी नंदू जी लाइकिंग रास्ता। हेलो हेलो, न्यू लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। जा रहे नहीं, पहुंच गए हम लोग। हेलो, आज हम जा रहे हैं पहाड़ों में के ऊपर मंदिर है, वहाँ
यस, पहाड़ों में चढ़ के जाएंगे। हाँ भाई तो चलो जी, समर सिंह मेरे साथ चल रहा है ना समर सिंह। चलो लेट्स गो। की हुण अगे तुसी लेना ऑटो? तक है 3150। हाँ तो चलो जी, अभी 100 रुपये का ऑटो करके हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। जाते वक्त 100 रुपये, आते वक्त जो है 400-500 रुपये पर पर्सन लेंगे, तो ये आपके लिए एक शॉकर हो सकता है। यो यो यो, हम भी ऑटो में आ गए। चलो जी, अभी लगे लाइन में भवन जाने की। चलो पीछे पीछे। तो ये चेक पॉइंट के बाद कहाँ के अपने लोग? किधर है अपने? समर मेरे पास आ रहे मुझे देख रहे ना। किधर है ये लोग? और चलो ओके। अरे गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी शोरूम, क्या बात है बोलिए यार। तेरे घोड़े, अगर तुम्हें घोड़े करना है ऐसे घोड़े भी कर सकते हो। ये है बाणगंगा, लेकिन इसमें पानी तो आ नहीं रहा। चलो यहाँ लोग नहा तो रहे हैं जी, बड़े चार ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲੱਡੀ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋमीटर नहीं है, हाले तो 16 सारा और करने हैं। चलो जी, ब्रेक ले रहे हैं लेमन टी ब्रेक सोडा। हाँ चलो जी, अब हमने थोड़ा फ्रेश हो गया, लेमन जूस पी के अब हम फिर चल पड़े वापस जाता है। थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा होश आया। तो ये थकावट का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। अभी फिर हम ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथी जो पीछे रह गए आने वाले होंगे, तो यहाँ एक मंदिर के पास हम रुके हुए अभी। अरे तुम इतनी दूर कहाँ रह गए थे? हेलो, तुम लोग कहाँ रह गए थे? हम लोग अभी चल रहे थे धीरे धीरे। हाँ, बच्चा पार्टी, हाउ इज इट गोइंग? यू ओके? सो यू गोना मेक इट? Oh, very good. Arman, how are you? How's your legs? Woody? So you can carry this pack as well? Should I give it to you? चलते रहो, बार बार नहीं बैठना। फिर 2 बजे का हमने बोला था ब्रेक लेंगे, तुम बस बैठते रहते 2-2 मिनट बाद, है ना। ऐसे तो हम अगले दिन तक नहीं चढ़ पाएंगे। हमें चलते हुए 3 घंटे से ऊपर हो गए, और अभी तक हमने जो प्रथम चरण पादुका मंदिर जो है उसके थोड़ा सा आगे ही रहे, क्योंकि फैमिली भी पीछे है, तो सबके लिए वेट करके देख के जा रहे हैं। बहुत थकावट भरा है। हमने दोपहर को इससे और ज़्यादा लग रहा है। तो साड़ी पता नहीं कि 5वीं 7वीं ब्रेक थे, असी गए हैं पूरी तरह थक, ग्रुप गया पूरी तरह टुट, हम कोई लब नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ।
थक गए। ओह देखो शक्ल देखो लाल हो गई पूरी, पीछे बच्चे बेचारे थक गए। हाँ जी हाँ जी जी ये 2-2-3 चक्कर लगा लेंगे। सही गल है, रोज देखो ये 2 चक्कर ना घट्टो घट्ट इन्होंने है। लो जी डेजी भी आ गई है। डेजी की हालत चिंताजनक। हाँ जी आप लोग तो आ गए, मैंने तो सोचा पीछे आ रहे और मैं देख रही थी इधर ही है। चलो जी अब हम पहुंच गए नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन सी जगह है? बीकानेर वाला स्नैक्स। हाँ व्यू देखो कितना अच्छा है यहाँ से। ये देखिए जी ऊपर से नज़ारा देखिए, वाह जी वाह, सारा शहर कट रहा है, क्या बात है। अब हम करने लगे हैं एक चेंज, अब हम जाएंगे पौड़ियों से। हमने रैंप इतना वॉक कर लिया है, अब हम पौड़ियाँ वॉक करते हैं। देखते हैं कितनी पौड़ियाँ, यहाँ पर लिखा तो नहीं है। अरे बाप रे सारी पौड़ियाँ हैं उतरनी है यहाँ से वहाँ तक। चलो लेट्स सी, चलो बच्चों। पौड़ियाँ चलना ठीक है, हमने काफ़ी टाइम पर एनर्जी सेव कर ली, वरना बहुत चल के आना पड़ता। चलो जी सीढ़ियों से चलते हैं। सीढ़ियाँ एक बार और देख सकते हैं। अरे हम चढ़ के थक गए हम लोग। चलो जी सीढ़ियाँ शुरू। सो वी रीच द नाउ पुलिस सिक्योरिटी चेक पोस्ट बिफोर राजकुमारी। मेल विल गो टू दिस साइड। चलो आ जाओ। कहाँ है? अम्बालिका व्यू पॉइंट। अम्बालिका व्यू पॉइंट। वन 65 सीढ़ियों और चढ़ेंगे। जय माता दी। हवा निकल गई साड़ी। चलो जी बेजी जी अगवाई करो सीढ़ियां दी। चलो ये देखो जी, वाह जी व्यू भी व्यू है बस। हाँ 165 इतना इजी भी नहीं है यार। हाँ, एक और चेक पोस्ट आ गया पुलिस का। आई डोंट नो क्या चेक करेंगे ये लोग। थोड़ा रेस्ट करने लिए बैठे और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अटपारी तो पहुंच गए, फिर यहाँ माथा टेके एक बार। फिलहाल तो वेट कर रहे हैं अपने जो साथ में आए थे ना, उनका वेट कर रहे हैं। वो शायद काफ़ी पीछे हैं, तो बताऊँगे पहुँचने के लिए। जो पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर उस दिन शुरू लगेगा। तो ये अब हम सरकार के अभी आगे खाना खाने के लिए। शाम के बज गए 5 साढ़े 5 5 बज गए। कितना हो गया टाइम? 5 बज गए 5 बज गए और थोड़ा सा खाना खाना। तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया मसाला डोसा, रीजनी मसाला डोसा। और आगे मिल गया एज यूजुअल पनीर। भीड़ बहुत है, थोड़ा सा गंदगी और साफ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं है कुछ, बस ठीक है। लेकिन अब क्या करें, भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो एनीवे बट इट्स गोइंग गुड। अभी तो मज़ा आ रहा है। अभी जाएंगे, इसके बाद हम जो है माता के दरबार में उनके दर्शन कीजिए।
और खाने पीने के लिए अब ऊपर सबसे बेस्ट है सागर रत्ना, क्योंकि हमने काफी जगह खाना खाया लेकिन इतना टेस्ट नहीं लगा। बट सागर रत्ना में मतलब मैंने तो नहीं खाया पर्टिकुलरली, बट जो हमारे साथ के जो ग्रुप के थे सबने वहीं पर खाया, तो दे गिवन अ वेरी गुड रेटिंग ऑन इट। मेरी सिस्टर और उसकी जो बेटी है वो अभी काफी टाइम से हमें मिले नहीं है, तो 1-2 घंटा हो गया हमें यहाँ पर बैठे हुए उनका वेट पे, लेकिन अब तक नहीं है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, या तो 2 ही कारण है, या तो वो निकल गए नीचे, कैंसिल कर दिया उन्होंने पुराना, या वो बड़े मजे मजे से आ रहे हैं। तो जीजा जी गए हैं नीचे चेक करने, थोड़ा सा देखने की कहाँ पर है। वो जल्दी नहीं मिले तो फिर अभी मैं आई थिंक फिर फिनिश करना पड़ेगा अपना, फटाफट दर्शन करके फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो जो है नीचे निकलना गए वापस। और एक्चुअली नंबर भी नहीं चलते यहाँ पर, प्रीपेड है सबके नंबर, तो कोई नंबर भी नहीं वर्क कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या बनता है। तो चलो जी चलो, हम जा रहे हैं भवन की तरफ, सब मिल गए। जो हमारे गले में पासेस लगे थे वो एक्चुअली एक GPS ट्रैकर ही है, तो समटाइम्स अगर आप गुम गए हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी नजदीकी जहाँ पर हेल्पलाइन है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपके जो मेंबर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो कहाँ पर है इस टाइम, और रिपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट भी करवा सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बच्चे भी हैं तो हर एक के गले में वो जरूर डालिएगा जो पास है। जो हमारे घूमे हुए लोग हैं वो हमें मिल गए, पता लग गया कहाँ पर है, तो बस अब वहाँ जाएंगे, उनको मिलते हैं। वेदर अब हो गया बड़ा ज़बरदस्त, ठंडी हवाएं चलने लगी है, सुबह गर्मी हो गई निकल। हाँ डीजे वेट कर लिए, लता आरती शुरू होगी हैं? चलो जी आरती स्टार्ट होगी तो मतलब अब वरना वहाँ पर वेट करना पड़ेगा ना, हैं? चलो देखते हैं। रात में 2 बजे डिनर कर रहे हैं। आप लोगों ने लेट कर दिया, 12:30 के फ्री हो गया। तो हमने क्या लेट कर दिया? हमने किया पिज़्ज़ा खिला। आपको कैश रखना था, हेल्थी कैश, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि ऊपर जाते हैं जब आपको ATM नहीं मिलता कोई, ठीक है, ATMs नहीं है, मोस्टली प्रीपेड फोन यूज करते हैं अपने, तो प्रीपेड जम्मू में नहीं चलते, और लेकिन यात्री सिम लेंगे लेकिन वो आपके फोन पे से कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर जब भी यात्रा शुरू करें तो आप अपने जितने नंबर ऑफ पीपल आपके साथ है तो उसके हिसाब से आप अच्छा खासा पैसा अपने पास रखिएगा। कल सारी रात जाग के निकाल कर लें, आज सुबह 6 बजे निकले बच्चों के साथ, बच्चों को ठंड भी लग रही भैरवनाथ के लिए, तो मैंने सोचा कि इनको भी ना इसमें डाल दूंगा, क्या नाम है, बग्गी में। तो ये बग्गी में चले जाएंगे आराम से, और मैं और डेजी और बाकी सब जो है वॉक कर लेंगे। तो वैसे मैं बग्गी फाइनलाइज करना, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो जी अब हम अपने आखिरी दौर पे इस ट्रिप पे भैरवनाथ मंदिर की तरफ। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, मतलब 2.5 किलोमीटर है बेसिकली जहाँ भवन से, मुड़े 2.5 किलोमीटर, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की तरह है, कि बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है। बच्चों को मैंने ऑलरेडी जो है ना उसमें जो ऐसे क्या कहते हैं उसको, बेबी केयर वाले, उसमें ऐसे जैसे आ रहे हैं ना, ऐसे मैंने आने मैंने उसको दोनों के कर दिया, सो दैट वो बेचारे कल से बहुत थके हुए थे, उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको आज रेस्ट दिया। तो थोड़ा आज कंफर्ट में आएंगे। बाकी हम बगिया भी वेट कर रहे हैं, बच्चे क्योंकि अभी तक आए नहीं, ना उनकी बगिया ही है, आते थे फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर विश्राम कर रहे हैं लोग आगे हुए। फिर लास्ट चढ़ाई आ गई, देखो कैसी है, सीधी ऐसे जा रही है स्ट्रेट, कोई डिस्काउंट नहीं। फुल एफर्ट लगेंगे। डंडा ले लिया, डंडा ले लिया, डंडा ले लिया, मतलब एक ले लिया। अब इसके सहारे चढ़ेंगे ऊपर। चलो जी, वी आर वेरी क्लोज तो भैरवनाथ मंदिर, पूरे टॉप पे मंदिर है, लेकिन जहाँ निकल के इतना पहुँचा, और अभी और भी आगे पहुँचना है। Let's see.
बच्चे शायद ऊपर पहुंच गए होंगे है ना। चलिए फिर। चलो जी, लेडीज ऑल्सो अराइव्ड, वेरी गुड। यार बाबा के दर्शन करने हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे वापस शोरूम की तरफ। और अभी हम रोप कार लेंगे, 100 रुपये की टिकट है आपका, तो वो लेके फिर हम वापस चले जाएंगे। जी, enjoy your trip, okay? Alright guys, अब हम वापस जाने वाले हैं जम्मू से। चलो जी, फाइनली वी केम। हाँ जी आगे जी। सो वी रीच जलंधर, अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं। तो गाइस होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। एक्चुअली क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए जो आने के वक्त का जो पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं इसलिए सोचा कि ये वीडियो मैं बनाता हूँ, सो दैट आपको मैं बता सकूँ कि कुछ गलतियाँ, कुछ हमारी अंडर प्रिपरेशन जो रही इस ट्रिप के दौरान, जो आप ये लोग ना करें, सो दैट आपका जो ये दरबार का दर्शन है आपका अच्छे से हो जाए। हमने जो किया, हमने थोड़ा गलत किया एक तरीके से। स्टार्टिंग हम लोग सब पैदल गए दरबार तक, और इवन मैं तो इंटायरली जो है पैदल गया और पैदल वापस आया। बट ये शायद सूटेबल ना हो लेडीज और बच्चों के लिए, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप वैष्णो देवी यात्रा करें तो आप जाते वक्त जो है या तो अपने घोड़े कर लीजिए, या आप जो है हेलीकॉप्टर की भी सेवा है, अगर आप उसको टाइमली प्लान करते तो वो भी बुक कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया जो मुझे एक चीज लगी कि अर्धकुंवारी तक जाना इतना जो है इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, बट अर्धकुंवारी से आगे जो मेन दरबार पे जाना है वो थोड़ा सा जो है ना बहुत पीक हो जाती है हाइट, और वो डिस्टेंस भी काफी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बैटरी सर्विसेज आती है, बैटरी कार सर्विसेज, तो वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो आपको अर्धकुंवारी से लेके भवन तक आपको जो है वो जैसे वैन होती है हमारी, तो उसमें वो आपको छोड़ देते हैं, तो जिससे आपका टाइम भी बच जाता है और आप बिना थके वहाँ पहुँच जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, वहाँ पर प्रैम्प भी है बच्चों के लिए, तो जो वो प्रैम में बच्चों को बिठा के आगे ले सकते हैं, वो आपको बच्चों को आगे छोड़ भी देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हैं। और उन्हीं प्रैम में आप जो अपने 2-3 अगर आपके पास कैरी बैग है तो वो भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा आप इजिली मूव कर लो। और इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि आप अपने साथ एक जो है डंडा जरूर खरीद के साथ में रखिए, तो ये एक तो आपको थोड़ा हेल्प करता है जब आप हाइट पे चढ़ते हैं, और सेकंड थोड़ा बंदर आपसे दूर रहते हैं डंडा देख के, ठीक है ना, तो वो दोनों चीज़ों में आपको हेल्प हो जाती है। और सेकंड चीज़, जब आप दरबार पहुंच जाते हैं और आपको आगे जो है ऊपर भी जाना है, ठीक है ना, मंदिर में, भैरवनाथ मंदिर में आपको दर्शन करने, तो वहाँ पर से भवन से भैरवनाथ मंदिर जो है ना, और जो है रोपवे चलता है, 100 रुपये की टिकट है दोनों तरफ का आने जाने का, तो वो लीजिएगा। आप पैदल जाने का बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता, कि बहुत स्टीप है वो, मतलब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है वो चढ़ना, तो इसलिए वहाँ से जो है 100 रुपये का पर पर्सन का टिकट है, अब वो लीजिए और उसी से आइए जाइए, आराम से आपको जो है दर्शन भी हो जाएगा और आपको बिल्कुल ही थकावट नहीं होगी। और आते वक्त आप में अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिना कॉस्ट को इन्वॉल्व के आना तो आप सजेस्ट करूंगा भैरवनाथ से जब आप नीचे आगे मत्था टेकने के बाद दरबार में, तो वहाँ से आप पैदल चले जाइए, क्योंकि निचाई की तरफ आने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, थकावट भी कम होती है। और लेकिन आप चढ़ते वक्त जो है अपना कुछ ना कुछ जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सर्विसेज का कोई ना कोई जो है ना जरूर लीजिएगा। और इसके अलावा थोड़ा अपने वाटर, पानी जो है वैसे तो मिल जाता है हर जगह, ऑलमोस्ट है ही है, लेकिन अब पानी का भी रखिएगा अपने पास, और कुछ अपने पास जो है सोप पेपर भी जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स आपको कहीं पर नहीं मिलते हैं, हाथ धोने के लिए नहीं मिलता है, वहाँ पर सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी नहीं है। और बच्चों के लिए और आगे अडल्ट के लिए खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे उपलब्ध है, तो उस चीज़ का इतना इशू नहीं है। और अगर आप मान लीजिए अगर आप ऐसे टाइम पे दरबार पहुँच रहे हैं जहाँ से आप वापसी सेम डे नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर जो है बहुत सारी डॉर्मेंट्रीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टे देती है, तो आप अगर अपने टाइमली बुक करा लिया है
तो वेल एंड गुड है, आप टाइमली बुक भी करा सकते हैं इनको ऑनलाइन जाके, ठीक है। वो और या फिर वहाँ पर अगर आप जाते हैं डॉर्मेटरी आपको नहीं भी मिलती है तो वहाँ पर कहीं पर भी आसपास जो है पता करिएगा कि आपको वहाँ से कंबल मिल जाए। तो आप 2-3 कंबल या 4 कंबल लेके, वैसे पर पर्सन को 10 कंबल दे देते हैं जहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो आप उसको नीचे कहीं पर भी साइड पे अगर आपको जगह मिलती है वहाँ पर जाके आप अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि आप जब आप अगर आप पैदल जाओगे यात्रा करने के बाद तो 17 किलोमीटर चलने के बाद आई थिंक उतना स्टेमिना और उतना स्ट्रेंथ नहीं बचता कि आप सेम डे वापस आ जाओ उसी वे में, अनलेस अनटिल आप कुछ हायर करो, लेकिन वो थोड़ा थकावट भरा हो सकता है। तो इसलिए सजेस्ट यही करूँगा कि जब आप पहुँचे शाम की तरफ या कैसे, तो आप वहाँ पर स्टे करिए रात को और आराम से अपना सुबह जो है माथा टेकिए, क्योंकि सुबह आपको थोड़ा भीड़ भी कम मिलेगी। और वैसे तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है दरबार 24 घंटे खुला होता है, बट सुबह के टाइम पे आपको जो है आराम से आप दर्शन करिए, रश भी कम होगा और बहुत बढ़िया दर्शन होंगे आपके। तो ये सब चीज़ें मैं सोचा आपको ये बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और आप बिल्कुल जाइए। हमें तो बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस रहा हमारा। और क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल ही एन वक्त पे बना, तो हम कुछ प्री प्लान नहीं कर पाए। तो वट एवर जो हमारे साथ सामने आती है चीज़ें हम वो करते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करना भूल गया इसमें, जब आप जो है जहाँ से एक्चुअल से शुरू होते हैं, मतलब जहाँ से आप अपना पास बनाते हैं और वॉक करना शुरू करते हैं, वहाँ से लेके आपको बाणगंगा एक डिस्टेंस है, मतलब आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो वो आपको जो है ना 100 रुपये पर रिक्शा आपको जो है चार्ज करके आपको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप जरूर कर लीजिए। इनिशियल में थकने का कोई जरूरत नहीं, अपनी एनर्जी सेव करिए। और सेकंड चीज, जब आप वापस आते हैं तो जो आपको 100 रुपये का रिक्शा वो जो है ना इमीडिएटली वो चेंज होके 100 रुपये का रिक्शा नहीं रहता, बल्कि 400-500 रुपये बन जाता है। तो मतलब पर रिक्शा आपको जो है पर पर्सन आपको 400-500 रुपये वो लेंगे। और जो ये पास होता है जो आपको मिला होता है एक, और ये आपको वापस भी करना है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर घोड़े मिलते हैं ना रेंट के लिए, जब बिल्कुल एंड पे आप पहुंच जाते हो वापसी के टाइम पे, वहीं पर ही जो है ना आपको एक एग्जिट पॉइंट पे वो आपसे पास कलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पर चले जाएंगे। तो उसका कोई वरी नहीं। और वैसे ही जैसे वो पास जाएंगे नेक्स्ट आप एग्जिट कर लेंगे पूरे अपने यात्रा से, और फिर वहाँ से आपको ऑटो लेने हैं, मतलब मेन बाणगंगा से नीचे आने के लिए, कटरा तक आने के लिए। तो वो ऑटो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव लगेंगे, क्योंकि 400-500 रुपये पर पर्सन लेते हैं वो। तो वो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है, आपको कैश रखना है, सबसे बड़ी बात मेरे जो आपको भूल गया। और खाने पीने के लिए आप ऊपर सबसे बेस्ट है सागर रत्ना, ठीक है। और बाकी वहाँ पर और भी सुविधाएं हैं खाने पीने की जो सस्ते में मिल जाती हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की तरह चलाई जा रही है। तो वो भी वहाँ पर चीज़ें हैं, तो भी आप देख सकते हैं। जाइए आप भी एक बार माता के दरबार में घूम के आइए। और ऐसे तो जब तक माता नहीं बुलाएगी आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आपका मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। और मेरा तो यही सजेशन है, जब भी आप जाएं तो आप हो सके तो ऑफ सीजन जाइएगा, ठीक है। आपको जो है एक तो सब चीज़ें बहुत कम रेट्स पे और बहुत एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना भीड़ भड़का आप जो है वो उससे बच जाएंगे। वो बड़े प्यार से आराम से आप जो है बिना लाइनों में लगे आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि एक आधी बार मैं पहले भी एक्चुअली दिस इज माई फोर्थ टाइम जब मैं वैष्णो देवी गया हूँ। और 1-2 बार पहले जब मैं गया था मैं हमेशा, वैसे मैं कभी भी सैटरडे संडे नहीं गया, इस बार मैं सैटरडे को गया और संडे को वापसी आया। और लेकिन मैं जब भी पहले गया हूँ तो मैं वर्किंग डेज में गया हूँ, और वर्किंग डेज में आप जा सकते हैं छुट्टी लेके, तो वो सबसे बेस्ट। तो अगर आपको अभी भी, मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी दे सकूँ। तो अगर आपको कोई भी अगर जो डिटेल्स आपको चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर जितनी भी नॉलेज मेरे को पता है इसके बारे में या जो हमारे साथ लाइव एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके हिसाब से आपको अगर कुछ बता सकता हूँ तो ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।